Hello students, I am Ruchira Mukherjee. Today we will learn about coordination due to chemical substances. In my last video, I had already told you about nervous system, coordination, control and coordination by the mechanism of nervous system, and today I am going to tell you about the coordination due to chemical substances. So beside the nervous system, there are some special glands in our body which help in control and coordination, and such glands are called endocrine gland. नर्वस सिस्टम के अलावा भी हमारे बॉडी में कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं. ऐसी ग्लैंड्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है. इन ग्लैंड्स में से डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट होते रहते हैं, निकलते रहते हैं, जिनको कि हार्मोन्स कहा जाता है. सो व्हाट आर हार्मोन्स? Hormones are the chemical substances secreted by endocrine glands. और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये वेरियस प्रोसेसेस को, जैसे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट एट्सेट्रा, इनको करने में, इनको कंट्रोल करने में मदद करते हैं. You know, digestive juice is secreted by digestive glands and are taken to various parts of digestive system with the help of special ducts. इंडोक्राइन ग्लैंड्स की का एक खासियत है, एक स्पेशल कैरेक्टर है कि इन हार्मोन्स को जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं, इनको कैरी करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ग्लैंड्स या कोई वेसल्स नहीं होती. इन ग्लैंड्स के द्वारा निकलने वाला हार्मोन या केमिकल सब्सटेंस डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ग्लैंड नहीं होती और इसीलिए इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है. So endocrine glands and ductless glands are the same thing. Endocrine glands को ductless glands इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि endocrine glands से निकलने वाले हार्मोन्स या केमिकल सब्सटेंस को ब्लड तक पहुंचाने के लिए कोई स्पेशल ग्लैंड्स endocrine glands में नहीं होती है. इंडोक्राइन ग्लैंड से जस्ट हार्मोन्स या केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं और वो डायरेक्टली ब्लड में पहुंचा दिए जाते हैं. इसीलिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है. तो इस तरह की इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में बहुत सारी है. इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं: पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरीज. सो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ ग्लैंड्स भी कहा जाता है या क्वीन ऑफ ग्लैंड्स भी कहा जाता है. एंड इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ब्रेन. इट इज अ पी शेप्ड ग्लैंड एंड सीक्रेट्स नंबर ऑफ हार्मोन्स. पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं और ये हार्मोन्स अदर ग्लैंड के हार्मोन्स के सिक्रीशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स अदर ग्लैंड्स को प्रभावित करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड के से निकलने वाले हार्मोन्स के कारण ही अदर डक्टलेस ग्लैंड से उनका सिक्रीशन बाहर आता है. और इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को
मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि अदर डक्टलेस ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। द मेन हार्मोन सिक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का निकलने वाला एक मेन हार्मोन जो है उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, एंड दिस ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स अवर हाइट। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारी हाइट को कंट्रोल करता है। अगर ये हार्मोन कम मात्रा में रिलीज होता है तो ह्यूमन बींग्स में डॉर्फनेस आती है, बौनापन। ग्रोथ हार्मोन्स इज सिक्रेटेड इन एक्सेस, तो इससे एक्सेसिव इंक्रीज इन हाइट होता है, और इसकी डेफिशिएंसी से, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से डॉर्फनेस प्रोड्यूस होती है ह्यूमन बींग्स में। अगर ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर क्वांटिटी में ना निकले तो डॉर्फनेस आती है। सेकंड endocrine gland is thyroid gland. Thyroid gland हमारे गले के दोनों ओर सिचुएटेड होती है। थायराइड ग्लैंड्स आर 2 in numbers, और आपने गॉइटर के बारे में सुना होगा। गॉइटर डिसीज, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज हैज़ अ swollen throat, and this swelling is due to increase in the size of thyroid gland. This gland is situated in the throat. इस ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, और थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को थायरॉक्सिन कहते हैं, एंड दिस थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड controls the metabolic rate of the body, and iodine is necessary for the smooth functioning of this gland. Now, pancreas. Pancreas has a main role in process of digestion. One part of this gland functions as an endocrine gland, and the hormone secreted by this gland controls the amount of glucose present in the blood. पेनक्रियास से इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है, और ये हार्मोन जो है हमारे बॉडी में ग्लूकोज के अमाउंट को कंट्रोल करता है। अ शॉर्टेज ऑफ दिस हार्मोन लीड्स टू द डिसीज कॉल्ड डायबिटीज़। अगर पेनक्रियास से इंसुलिन कम मात्रा में निकले या इसका शॉर्टेज हो जाए तो ह्यूमन बींग्स में एक डिसीज़ होती है जिसे डायबिटीज़ कहा जाता है। एंड ये डिसीज़ होने के बाद लोग शुगर या शुगर से बनी हुई चीज़ें लेना अवॉइड करते हैं, क्योंकि शुगर का मेटाबॉलिज्म बॉडी में ठीक तरीके से नहीं हो पाता अगर इंसुलिन नाम का हार्मोन जो कि पेनक्रियास से निकलता है ये डेफिशिएंट हो जाता है, इसकी मात्रा अगर बॉडी में कम होने लगती है। नाउ टेस्टिस एंड ओवरीज, हार्मोन सिक्रेटेड बाय these glands are responsible for secondary sexual characters. For example, testes are responsible for facial hair, heavy voice, and development of body muscles in males. And in females, this hormone formed in the ovaries are responsible for the development of feminine characters. So testes
से निकलने वाला हार्मोन मेल्स में उनके फेशियल हेयर, हेवी वॉइस और मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फीमेल की ओवरीज में बनने वाला हार्मोन फेमिनाइन कैरेक्टर्स डेवलप करने में हेल्प करता है। ये हुआ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। नाउ आई विल टेल यू अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। So like animals, plants are also sensitive towards external stimuli. जिस तरह से लिविंग बींग्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं, उसी तरह प्लांट्स में भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने की कैपेसिटी होती है। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होती है, प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होती है, ये सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। लेकिन फिर भी प्लांट रिएक्ट टुवर्ड्स लाइट, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, टच, ग्रेविटेशनल पुल एट्सेट्रा। लाइक एनिमल्स, प्लांट्स ऑल्सो सीक्रेट हार्मोन्स। एनिमल्स के द्वारा सीक्रेट किए जाने वाले हार्मोन्स एनिमल हार्मोन कहलाते हैं, और प्लांट्स के द्वारा सीक्रेट किए जाने वाले हार्मोन्स प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स कहलाते हैं। और ये जो प्लांट्स के द्वारा सीक्रेट किए जाने वाले हार्मोन्स है, ये मेनली ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसीलिए प्लांट से निकलने वाले इन हार्मोन्स को ग्रोथ हार्मोन्स भी कहा जाता है। उनके द्वारा निकलने वाले हार्मोन्स में ग्रोथ सब्सटेंस होते हैं। एंड सच इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स आर ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन का फंक्शन है इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ इन प्लांट। ऑक्सिन्स is a growth hormone. It influences the growth in plants. Gibberellin influences flowering. Cytokinin influences cell division, and abscisic acid stops growth after reaching the full size. So students, in this way today we have seen coordination due to chemical substance in animals and plants. Okay students, thank you for listening.